हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यन एक्सपर्ट क्लासेज में। मैं हूं सुनील कुमार और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम खत्म करेंगे घड़ी, उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद पासा, उसके बाद हम आएंगे कोडिंग डिकोडिंग पर। तो आज स्टार्ट करेंगे घड़ी यानी कि क्लॉक। तो क्या क्या चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा कोड पर आधारित प्रश्न। कोड पर आधारित प्रश्न जिसमें दो टाइप के कोड पढ़ेंगे, एक तो कोड और एक है प्रक्षेपण कोड। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी टाइम दे देगा 3:30 बजे या 2:20 पे घंटे घड़ी की सुइयों के बीच कोड ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी बोलेगा कि 2:40 अगर किसी घड़ी में बज रहे हैं तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच उस समय कितना कोड बनेगा। तो हम लोग आज कोड निकालेंगे। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम आसानी से और कम समय लेते हुए उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए, इसका ट्रिक होगा, वैसे तो जानते हैं घड़ी एक वृत्त होता है। एक वृत्त होता है और इसका एक केंद्र भी होगा, और पूरे सर्किल यानी पूरा वृत्त अगर हम कंप्लीट करें तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक घड़ी एक वृत्त है, इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसमें जहां जहां पोजीशन होगी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, वहां का हम एंगल कोण फाइंड करेंगे। चलिए, अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कोड निकालने के लिए ये सूत्र याद रखेंगे, 11/2 और 30। इसी दो का यूज करके हम घड़ी की सुइयों के बीच कोड ज्ञात करेंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं, दो 2:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोड ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 11/2 और 30 लिख लेंगे, ये सूत्र है। अब जो भी समय दिया हो, जिस समय पे वो कोड पूछना चाहता है वो समय हम नीचे लिखेंगे। ये 2 और ये 40, देखिए 2:40 पर पूछा गया था, तो 2 और 40 इसी के नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा, घंटा जो घंटा होगा यानी कि 2:40 ये घंटा है 2, तो इसको 11/2 यानी इसके नीचे घंटा लिखेंगे, और जो 30 दिख रहा है इसके नीचे मिनट को लिखते हैं। उल्टा नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि 40 इधर और 2 इधर लिखेंगे, गलत हो जाएगा आपका। तो घंटे वाले को हमेशा 11/2 के सामने लिखेंगे, और जो है कि मिनट जो होगा उसको 30 के सामने लिखेंगे। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 2 का 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 11/2 का गुणा करेंगे 40 में। देखिए 11/2 और 40, 2 से कटा ये 20, 11 दूना के 220, ये आ गया 220। 11/2 का 40 में गुणा करने पे आ गया 220। अब क्या करेंगे,
बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो 220 माइनस 60 घटाइए तो आ जाएगा आपका 160 डिग्री, ये आंसर होगा। तो 2:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो होगा 160। ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं हम, इसकी सहायता से हम 15 या 20 सेकंड में आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। चार 4:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। चार 4:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सूत्र लिखेंगे 11/2 और 30। अब इसी के नीचे घंटे वाले को 11/2 के नीचे लिखते हैं और जो मिनट होगा उसको 30 के सामने लिखेंगे। तो 4:25 है तो 4 घंटा है, तो इसको लिखेंगे 11/2 के नीचे, और ये मिनट है इसको लिखेंगे इसके नीचे 30 के नीचे। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 का अगर 30 में गुणा करें 3 चौके 12 120 होगा। अब 11/2 का 25 में गुणा करेंगे तो ये आपका होगा 275, ये 2 हो गया, और 2 एकड़ में 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5 आएगा। 11/2 का अगर 25 में गुणा करते हैं तो 137.5 आएगा। ये मिल गया। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 137.5 में से 120 माइनस कर देंगे। एक 137.5 माइनस 120 तो आपका आ जाएगा 17.5, 17.5। यही आपका आंसर होगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17 से 1/2, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम कोई भी घड़ी का सवाल देता है कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण ज्ञात करिए, कोई भी टाइम दे दे, हम 11/2 और 30 ये सूत्र का प्रयोग करके हम एंगल फाइंड करेंगे। अब यहीं से ये तो था कोण निकालने के लिए। अब इसी से अब आता है आपका प्रक्षेपण कोण। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करते हैं। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। बहुत कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। एक तो होता है कोण जो आसानी से आप सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं, अब एक आता है प्रक्षेपण कोण। इसको कैसे फाइंड करेंगे? यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है प्रक्षेपण कोण। 4:40 पर है तो हम सूत्र लगाते हैं 11/2 और ये 30। 4:40 है, 4 यहाँ 40 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 120। 11/2 का 40 में गुणा करेंगे 220। बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 220 माइनस 120 बराबर 100। ये तो 100 डिग्री आया, ये तो कोण था।
लेकिन हमें तो निकालना है प्रक्षेपण कोण। तो प्रक्षेपण कोण के लिए क्या करेंगे, हम क्लॉक ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका क्लॉक। चार बजकर 40 इस घड़ी में बजाएंगे। 4:40 है तो घंटे की सुई 4 से थोड़ा आगे चली जाएगी। एरो से हम घंटे को दिखाया है और 40 मिनट है, ये यहाँ पे होगा। तो जो इनके बीच कोण आया तो हम देख रहे हैं कि 4:40 पर जो ये एंगल आया ये आपका 100 डिग्री आ चुका है। ये तो कोण रहा, लेकिन हमें प्रक्षेपण कोण निकालना है। तो क्या करेंगे, घंटे या मिनट की सुई, किसी भी सुई को उसके पीछे तक बढ़ाएंगे। जैसे ये घंटे की सुई है, इसको अगर हम पीछे बढ़ा दे ऐसे करके, इसका प्रक्षेप ले ले पीछे बढ़ा के, ये इधर चलाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन बनेगी। देखिए ये एक सरल रेखा सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पे हम जानते हैं कि 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये जो कोण होगा यही आपका है प्रक्षेपण कोण। जहां 100 हमें पता है, ये कोण निकाल चुके हैं। टोटल 180 है, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री। तो आपका जो प्रक्षेपण कोण होगा वो होगा 80 डिग्री। ये आंसर होगा आपका, 100 नहीं होगा, 80 होगा। तो इस तरह से हम प्रक्षेपण कोण निकालेंगे। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। पाँच बजकर 20 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। आइए 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम कोण फाइंड करेंगे। सूत्र लगाइए, 11/2 और 30, इसी के नीचे 5 और 20 ऐसे लिख लेंगे। क्रॉस गुणा कर देते हैं। 5 का 30 में गुणा करेंगे 150 होगा। 11/2 का 20 में गुणा करेंगे तो 11/2 × 20, ये हो गया 10, 110 होगा। अब बड़े में से छोटे वाले घटा देंगे, तो 150 में से 110 घटाएंगे, 150 माइनस 110 तो आपका आ जाएगा 40 अंश। तो 40 अंश ये आपका होगा कोण, लेकिन हमें ज्ञात करना है प्रक्षेपण कोण। तो प्रक्षेपण कोण के लिए या तो हम क्लॉक ड्रॉ करें, क्लॉक ड्रॉ करते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 5:20। तो जब 5:20 होगा तो घंटी की सुई 5 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी और मिनट की सुई आपका 1:4 पे होगा। 5:20 हो गया। ये एंगल हमें मिल चुका है, ये है 40 अंश। अब प्रक्षेपण कोण निकालने के लिए हम घंटे या मिनट की सुई को पीछे बढ़ाते हैं। तो ये घंटी की सुई है, हम घंटी की सुई को ही बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दिए, ये इधर चला आया। अब ये जो कोण बना ये होगा आपका प्रक्षेपण कोण। तो ये 40 है और एक सीधी लाइन है ये, तो सीधी लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें 40 हमें पता है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 180 में से 40 घटा दीजिए तो आ जाएगा 140 डिग्री। ये होगा प्रक्षेपण कोण। तो 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रक्षेपण कोण 140 अंश का बनेगा।
याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण कोण। हाँ, अब प्रक्षेपण कोण निकालने के लिए हमें बार बार घड़ी ड्रा करना पड़ रहा है, तो हम घड़ी को ना ड्रा करें तभी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोण आ जाता है आपका 50 डिग्री, निकालने के बाद अगर कोण 50 डिग्री आ जाता है, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो भी आया है कोण वो 180 से ज्यादा है या कम है। अगर वो 180 से कम है तो प्रक्षेपण कोण जितना भी आता है आंसर 180 में से उसको माइनस कर दीजिए, आपका प्रक्षेपण कोण निकल जाएगा। जब 180 से कम होगा, 180 से कम होगा तो 180 में से उसको घटा दीजिए, प्रक्षेपण कोण मिल जाएगा। अगर कोण निकालते समय हमारा कोण अगर 210 आ जाता है, यानी 180 से ज्यादा आ जाता है, तो 180 से ज्यादा आएगा तो हम उस कोण में से 180 डिग्री घटाएंगे। जितना भी आंसर आता है 180 से जितना भी ज्यादा आ जाता है उसमें से 180 माइनस कर देंगे तो प्रक्षेपण कोण हमें मिल जाएगा। अब 210 में से 180 घटाइए, 30 डिग्री, ये आपका प्रक्षेपण कोण होगा। तो बार बार घड़ी ड्रा करने की जरूरत नहीं है, हम कोण फाइंड करके चेक कर लेंगे। 180 से कम है तो 180 में से उसको माइनस कर देंगे। अगर 180 से ज्यादा आता है कोण का मान, तो जितना आता है उसमें से 180 कम कर देंगे तो हमें प्रक्षेपण कोण मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों कोण पर आधारित प्रश्न। अब आएगा प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। हमें दो प्रतिबिंब पढ़ना है, एक लंबवत दर्पण, एक क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण को ही हम जल प्रतिबिंब बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। यानी कि घड़ी को अगर लंबवत दर्पण में देखा जाए तो क्या टाइम दिखाएगा, यदि घड़ी को क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो क्या टाइम दिखाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। कल हम फिर रीजनिंग का दूसरा टॉपिक प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न लेकर चलेंगे, घड़ी से रिलेटेड। हाँ, अगर हमारा वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम नई नई वीडियो जब भी बनाएंगे तो आप लोगों को मिलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों।